नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। पहले से ही कर्ज में डूबा पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के सस्पेंड होने के बाद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अब लिहाजा पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान ने यानी कि उसके जल मंत्रालय ने भारत के जल मंत्रालय को जल सचिव को 4 बार पत्र लिखा है, ये कहते हुए कि आप इस संदेह को लेकर रिकंसीडर कीजिए। ऐसे में भारत का रुख क्या रहने वाला है? हालांकि पाकिस्तान इसके लिए वर्ल्ड बैंक तक पहुंचा, अमेरिका तक पहुंचा, और वहां क्या उसकी फटकार लगी या फिर उसको कोई भरोसा दिया गया? दुनिया इस मुद्दे को किस तरीके से देख रही है और भारत इसको लेकर आगे क्या कदम बढ़ाएगा, इसे समझने के लिए वरिष्ठ सहयोगी से हम बात करते हैं। अंशुल जी हमारे साथ हैं। अंशुल जी, सबसे पहले तो बताइए, जो 4 बार पत्र लिखा गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है, किस तरह की चिंता उसने जाहिर की है, और ये जो हमने सिंधु को रद्द किया ना, इसका असर पाकिस्तान में क्या है, ये भी बताएं। जैसा कि सिंधु नदी जल समझौता यानी कि जो 3 बड़ी नदियां थीं, जैसा कि आपको पता है, सिंधु जल सिस्टम में जो वाटर सिस्टम में जो 6 नदियां हैं, उनमें से 3 नदियां सिंधु, झेलम और चनाब, इनका जो पानी जाता है पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ, उस पर भारत ने रोक लगाई। अब इसका नतीजा सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान की 25% जीडीपी वहाँ की डिपेंड करती है कृषि पे। 37% रोजगार खेती से आते हैं। अब अगर खेती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिंचाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है नदियों का पानी। नदियाँ, अगर आप नदियों के पानी का प्रवाह रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है सिंचाई के साधन कम हो जाएंगे, सिंचाई नहीं हो पाएगी और एक बड़ा जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा संकट में पड़ जाता है। पाकिस्तान की बेकरारी का कारण यही है। पाकिस्तान इसके लिए हर चंद कोशिश कर रहा है। वो डे 1 से, पहले दिन से ही उसने कई बार जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है उन फ्रंट्स पर भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार की बात कहता है। अभी कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो के जैसे जब भारत ने अपना राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल भेजना शुरू किया पूरी दुनिया में, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी देखा देखी एक शुरू किया। हाँ, तो बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक उनका प्रतिनिधिमंडल गया और आखिरकार जा करके उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में और वहाँ पर भी गुहार लगाई, पानी की बात कही। कुछ देशों ने, जब भारत के प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँचे, जब तमाम 7 जो प्रतिनिधिमंडल गए, तो कई देशों ने ये चिंता उनके सामने पेश भी की, बताई भी कि भाई पाकिस्तान का पानी वो लोग परेशान है। तो जब भारत ने अपनी बात कही कि हमने किस वजह से ये कहा है, देखिए भारत ने बहुत पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता। तो ये इतनी बड़ी बात है और ये स्पष्ट बात है। ये 1960 से जो समझौता हम चलाते आए हैं, जिसको करगिल जैसा, ये 3 हमारे उसके पहले युद्ध हुए, अगर 48 को भी मान लें तो 4 कह सकते हैं। इतने युद्धों के बाद भी हमने कभी भी उस संधि को हमने तोड़ा नहीं, उस समझौते को हमने ब्रेक नहीं किया। लेकिन क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा? तो भाई इस अपने कारण हमने जब स्पष्ट रूप से बताए उन देशों को, तो उन्होंने कहा भाई बात वाजिब है। नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप भारत से एक बार बात कीजिए, मध्यस्थता कीजिए। यानी वर्ल्ड बैंक ने तो कह दिया, झटका दे दिया और कह दिया कि ये भारत का मसला है, भारत करेगा। लेकिन ट्रंप का रुख जो मैंने देखा है, जो हमने भी देखा है कि वो बीच में घुसने की उनकी आदत है, तो इसको लेकर अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका के कुछ भी कहने से, अमेरिका मान लीजिए यही कहेगा कि भाई आप कैसे, वो कह सकता है कि नहीं आप पानी उनको जरूर दे दीजिए। 1960 से एक तरफा संधि है। आप संधि की जब शर्तों का पर आप नज़र डालेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि कैसे ये कहा जा सकता है कि किसी नदी का 80% पानी एक देश को दे दिया जाएगा और 20% पानी सिर्फ उसके उस देश में रहेगा जो बड़ा हमारे भी है। हक का पानी पाकिस्तान तो बिल्कुल ये हमारी सदाशयता थी कि हमने उन शर्तों पर भी उस संधि समझौते को हमने लागू रखा और हम एक प्रॉपर कारण से कह रहे हैं कि हमारे, देखिए इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन से निकलकर हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश करता है बार बार। तो ये जब स्पष्ट है और इसके पुख्ता सबूत हैं, तो ये कैसे कोई देश कहेगा इसके बावजूद आप करते रहने दें। बिल्कुल। हालांकि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, आपने जो संधि को रद्द कर दिया है, वो परमाणु युद्ध की धमकी अमेरिका की जमीन से भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप इस समझौते को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई इस पर बहाल करने के बारे में भारत को सोचना चाहिए या फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते रहना चाहिए? कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय दें। नमस्कार।